वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। कौन है वो परमेश्वर? मल्टीप्लाई करने वाला। आज से तुम मल्टीप्लाई हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा घराना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तुम्हारे बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारी चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, पवित्र आत्मा जी आज का वचन परमेश्वर मेरी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। बोलो आज 100 गुना फल लेकर आए। बोलो 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आज का वचन मेरे प्रभु मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो सच में पवित्र आत्मा कोई निराश है, कोई भी सच में पवित्र आत्मा किसी परेशानी में है, आज पवित्र आत्मा उनके घरों में ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष उनकी आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि तूने अद्भुत काम किया, चमत्कार किया परमेश्वर लोगों के ऊपर, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु यहाँ पर है? जितने हंस रहे हैं आज जाल टूट गया है यीशु मसीह के नाम में। हंसिए रूह विच हंसिए 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 रूह विच हंसिए। बोलो हालेलुया। तैयार हैं? आप तैयार हैं? अपने सिर पे हाथ रखें। शाबाश। हाँ, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आशीष। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय किसी भी समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम में है परमेश्वर, आज तेरे कलाम को सुने और आजाद हो जाएं यीशु में। बोलो आमीन। आमीन। आप तैयार हैं आज वचन सुनने के लिए? अरे हाँ कि ना? तैयार है कि नहीं? आपको समझ में आ गया? आपके हंसने में कोई छिपा हुआ है। एंजल आपके आसपास हैं। एंजल उसके घर कभी नहीं आते जिसका थोपड़ा ऐसे होता है, जो उदास रहते हैं। यीशु मसीह मरियम के पास गया और उसने कहा तू उदास क्यों है? उसने कहा उदास क्यों है? बोलती मेरा भाई मर गया है जिससे तू प्यार करता था। यीशु मसीह ने कहा आज उदासी के लिए नहीं, कह रहा आप जब संडे चर्च में आए हो उदास रहने के लिए नहीं आए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज जितने उदास है, संडे के दिन यीशु मसीह यहाँ पर आपकी उदासी को लेने के लिए आया, बाहर फेंकने के लिए आया। चर्च पिछले जितने बैठे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो पीछे बैठे हैं, मैं फिर कराऊं 3 बार हंसो मुंह खोलकर और फोन करो अपने घर पर। मजाक सोच रहे हो? आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आज सारी रात बिठा के रखना आपको। तैयार हो कि नहीं? आज मैंने आपको हंसा के घर भेजना है। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, ये मुंबई ब्रांच तुम्हारा टाइम हो गया तो अपने घर जाओ, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, लेकिन वचन को सुनेंगे ध्यान से। आइए हम सब इसी समय अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय इनकी जिंदगियां बदल जाएं आज का वचन सुनने के बाद। परमेश्वर इनके घर में आनंद आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें। शाबाश। सारे बोलो हालेलुया। आपको मसाला दिखा दिया कि नहीं? हाँ, मसाला देने आया था आपको कि थोड़े ताजे हो जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के अभिषेक के साथ चलेंगे, जब आप अधीनता में चलेंगे, नम्रता में चलेंगे। अब चुप हो जा, मुझे पता है भूतड़ी अब तू जान के हमारे तंग कर रही है। चुप। हालेलुया। कैमरा नहीं लगा हुआ तेरा? लगा दिया? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वास करना है अपने पड़ोसी को, बोलो कि आज से पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत करा आप जहां पैर रखेंगे आपके साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूं आपको। आज आप जब जाएंगे आपके साथ स्वर्गदूत जाएंगे। कैसे पता लगेगा? पता कैसे पता लगेगा? आपके साथ एंजल घूम रहे थे। जब आप किसी के घर जाएंगे, वो व्यक्ति आपको गवाही देगा, तू मेरे घर आया, मेरा काम बन गया यीशु मसीह के नाम में।
समझ रहे? जब स्वर्गदूत किसी के घर आते हैं और जाते हैं तो गवाहियां लेकर आते हैं। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आज जो भी इस समय वचन को ध्यान से सुन रहे, परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जिस औरत को मैंने लड्डू दिया था, इसके मुंह में पा दो भूतड़ी के, जरा मुंह में पा दे लड्डू। लड्डू पा गया इसके मुंह में? हाँ, ध्यान से सुनेंगे हम। जल्दी बा, दे रास्ता इसको, पांच शाबाश मुंह में इसके, पा दे, चल खा चल। हट जा, चल अब इधर आ जा, ठीक होगी वो। तो लड्डू के लिए रो रही थी बेचारी। चल हाँ बैठो, चल मत आगे बढ़ जा, वचन सुनने वाले अपने घर में जा। लड्डू अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे, शाबाश। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे? हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे कामों में बार बार रुकावट आ जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके काम डिले हो जाते हैं। डिले समझते हैं, कह रहे लोन लेने जाते हैं लेकिन आगे से आगे डिले हो जाते हैं काम। उसी समय अफसर बोलता है, बैंक मैनेजर बोलता है कि इस बार नहीं, आप अगले हफ्ते आना। जब आप डील करने जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर की, तो उसी समय कुछ लोग आपको बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी जो है खरीदने वाला ग्राहक नहीं आया, अगले हफ्ते आना। इसका मतलब आपके काम डिले हो रहे हैं। डिले हो रहे हैं कि नहीं? कह रहे अगर आपके काम बार बार डिले हो रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डिले नहीं हो रहे, वो रिजेक्ट करवा रहा है शैतान आपके कामों को। कई बार कह रहा है कि वो काम रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं आपके, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता कि परमेश्वर का आत्मा जो है कह रहा आपके आसपास घूम रहा है। जब लोग परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर देते हैं, इसलिए उनके काम कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब लगनी थी, आप इंटरव्यू देने के लिए गए लेकिन आपके काम डिले हो गए, आप रिजेक्ट कर दिए गए इंटरव्यू में। लेकिन आज रात अगर आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, आपका कोई काम रिजेक्ट नहीं होगा। चर्च आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। आज आपको फैसला लेना है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। मुझे प्रभु ने सुबह 4 बजे बताया, कह रहा कि बहुत सारे लोगों ने अपने लिए कह रहा कि डोर खोल रखा है। मैं कह रहा हूं शैतान के लिए डोर खोल रखा है बहुत सारे लोगों ने। मेन गेट की रखवाली नहीं करते जब हम, तो बहुत सारे लोग जो है अपने कामों में रिजेक्शन देखते हैं, रिफ्यूजल देखते हैं अपने पासपोर्ट पर। बहुत सारे कामों में रिफ्यूजल उनको नजर आती है और वो एक दिन निराश होकर शैतान के हाथों में पकड़े जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आज आप पास होना चाहते हैं तो इस वचन को ध्यान से सुने। क्यों मैं बता रहा, अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो आपने डोर खुला छोड़ रखा है कि बंद करके आई है? पूछो अपने घर का गेट बंद करके आई चर्च में के खुला छोड़ के आई है? कितनी औरतें यूपी की तो पता ही नहीं गेट खुला पड़ा। गेट खुला पड़ा नहीं। हरियाणा वाली, पंजाब वाली, गेट खुला छड़ के आयो कि बंद करके आयो? क्यों पूछ रहा हूं आपसे? वो इसलिए पूछ रहा हूं, आपने गेट खुला रखा है या बंद रखा है? खुला छोड़ के आयो? खुला है। सारे बोले हालेलुया, बहुत बढ़िया काम किया। मैं कह रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेन गेट का अगर आप ध्यान नहीं रखते, इसी गेट से जानवर और इंसान अंदर और आते और जाते हैं कि नहीं? अंदर और बाहर आते जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो मेन गेट है उसका आपको ध्यान रखना है। बोलो हालेलुया। आपके बेडरूम में कह रहे हैं कि जानवर जब तक नहीं घुस सकता जब तक मेन गेट ना खुला हो। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके किचन में, रसोई में बिल्ली जब घुसेगी जब मेन गेट खुला होगा। समझ रहे हैं? अगर मेन गेट नहीं खुला तो रात को आप कह रहे हैं बिल्ली आ गई, इसका मतलब आप ड्रीम देख रहे हैं। आपका गेट बंद है, बिल्ली अंदर नहीं आ सकती। आपने गेट खुला छोड़ा है तो इसका मतलब जानवर अंदर आ गए हैं। हो सकता है कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना गेट खुला छोड़ रखा है। बोलो हालेलुया। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बाइबल बताती है, कह रहा हमारे शरीर के अंदर 5 गेट हैं। कितने? 5 इंद्रियां। देखो, आंख, कान, नाक, मुंह और मन। ये एक कह रहा है कि 5 इंद्रियां, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा गेट है? कह रहा है उसको मेन गेट बोला जाता है, वो है आंख, जिसपे आपने अपने पड़ोसी को बोला तूने चश्मा लगाया है। सारे बोला हालेलुया। आप समझ में आ रहा है? आपका ये मेन गेट है। कह रहा जब आप इसका ध्यान नहीं रखते तब तक कह रहा कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम नहीं करता। बहुत सारे लोग अपराध में जब गिरते हैं, जब कह रहा आंखों से देखते हैं,
इसलिए बाइबल बोलती है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 19 का 1। देखो, क्योंकि परमेश्वर के दर्शन भी आप आंखों से करते हैं कि नहीं? इन्हीं आंखों से आप परमेश्वर के दर्शन करते हैं। इसलिए शैतान को मालूम है, कह रहा ये इनकी आंखों से परमेश्वर के दर्शन, इन्हीं आंखों से परमेश्वर के दर्शन करते हैं। इसलिए उसके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, कह रहा है कि वो है आपकी आंखें। कह रहा है इसलिए वो आपकी आंखों के सामने, कह रहा है कि परमेश्वर के सामने आपको गिराना चाहता है, पाप में गिराना चाहता है, कि ताकि तुम परमेश्वर की नजर में ठुकरा दिए जाओ, रिजेक्ट कर दिए जाओ। और उसको पता है, कह रहा है कि आंख से, इनकी आंखों से मैं अंदर घुस सकता हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, भूतड़ी जब तक नहीं आ सकती जब तक आप आंख से ना देखें। हालेलुया। आप जब लालच की चीजें अपनी आंखों से देखते हो, जब आप गंदे काम आप अपनी आंखों से करते हो, तब उसके बाद मेन गेट से शैतान एंट्री करता है। याद रखना, लेकिन यही गेट वो मेन गेट है जिससे आप परमेश्वर के दर्शन करोगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? मेन गेट से दर्शन कर रहा था लूत। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 19 के 1 में। देखो क्या लिखा। सांझ को वह 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। हाँ। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कहा। सारे बोलो हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है इसी मेन गेट से कह रहा वो बैठा था एक जगह लूत, और उसने 2 स्वर्गदूतों को आते हुए देखा। और स्वर्गदूत जब उसके पास आए तो उसी समय वो देखकर हैरान हो गया। और उसी समय दर्शन जब उसने किए तो उनके पैरों में गिरकर कहने लगा, मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ खाना खाओ। और उसी समय उसने कहा कि ठीक है, हम तेरे साथ चलेंगे, लेकिन तू अपने मेन गेट की रखवाली करना। हालेलुया। उसने कहा मैं करूंगा मेन गेट की रखवाली। उसने कहा तेरा घराना, कह रहा कि मेन गेट की रखवाली नहीं कर पाता। कह रहा तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरे परिवार के लोग कह रहा कि लालच में भर गए हैं। कह रहा कि वो कह रहा इस शहर को छोड़ना नहीं चाहते। जल्दी कर, पीछे ले जा फटाफट। ध्यान से सुनेंगे, अपने होश में रहो, किसी को दुष्ट आत्मा तंग नहीं कर सकती। आप होश में बेकाबू हो जाते हैं। सुनना है ध्यान से, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। यहां पर लूत को बताया, कह रहा है कि स्वर्गदूतों ने, कह रहा तेरी पत्नी, कह रहा है कि जिस शहर में तू रहता है, सदोम की नगरी में गया है, कह रहा मैं उस नगरी का आज विनाश करने वाला हूं, क्योंकि ये नगरी पाप से भर गई है। मैं इसको खत्म करने वाला हूं इस नगरी को। और उसने कहा कि अपना सामान उठा और अपने पत्नी बच्चों को ले और निकल ले इस शहर से, और जितना भाग सकता भाग ले। लेकिन उसने कहा कि मैं इतनी जोर से नहीं भाग सकता। कह रहा पास के शहर में, कह रहा मुझे जगह दे दे। उसने कहा जहां पर तू जाएगा टिक जाएगा। कह रहा मैं उस शहर को बचा दूंगा, आज मारूंगा नहीं। याद रखना। और उसी समय उसने जिस आंख से दर्शन किया था, उसने उसी के लिए बताया। कह रहा है कि अपनी पत्नी को समझा दे, क्योंकि मैं जानता हूं तेरी पत्नी, तेरे परिवार के लोग, कह रहा तेरे बच्चे, कह रहा है कि लालची हैं। कह रहा है कि अगर आज, कह रहा अगर तेरी पत्नी ने पीछे मुड़कर वापस देख लिया अपनी चीजों को, तो कह रहा नमक का खंबा बन जाएगी। और जब वो निकल रहे थे सदोम की नगरी से, तो उसी समय उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, कह रही कि देखो हाय कितना सुंदर घर था हमारा, कितनी सुंदर चीजें थी। पीछे मुड़कर शैतान ने उसके दिमाग में अटैक किया। उसने कहा तू भाग तो रही है, लेकिन एक बार उसको मालूम था इन्हीं आंखों से परमेश्वर के दर्शन किए इसके पति ने, इसी आंखों से कह रहा है कि ये शैतान के दर्शन भी करेगी। और उसी समय उसने कहा, कह रहा है कि देख ले, एक बार पीछे मुड़ के तो देख ले, तेरा कितना सुंदर घर है, देख तो ले, तू छोड़ रही है अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने बैंक बैलेंस तू छोड़कर जा रही है। और वो भागती भागती देख रही थी पीछे मुड़कर, हाय हमारा घर, हमारा घर। और जैसे उसने पीछे पलट कर देखा, नमक का खंबा बन गई वो वहां पर। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा वचन से बात कर रहा है। कह रहा है अगर जो लोग आंख से, कह रहे कुदृष्टि डालते हैं, कह रहा कि आज किसी चीज पर, तो पवित्र आत्मा कह रहा है नमक का खंबा बन जाते हैं। वो उनकी आशीषें नमक के खंबा बन जाती हैं, मर जाती हैं उनकी आशीषें, लूत की पत्नी की तरह। मैं कह रहा हूं कि आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर, मैं अपने मेन गेट का ख्याल करूंगा। आज हो सकता है, कह रहा है कि आज बहुत सारी औरतों को शैतान लालच में डालता है कि नहीं? औरतें हाँ या ना? हालेलुया। इनको रास्ते में कहीं गोलगप्पे की रेडी मिल जाए, इनकी आंखें वहीं की वहीं रहते, गाड़ी रोक लो, गाड़ी रोक लो, स्कूटर रोक लो, स्कूटर रोक लो, साइकिल रोक लो। नहीं रोकोगा मैं छलांग लगा दूंगी साइकिल से। नहीं, गोलगप्पे खाने हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कह रहे ये लालच की आंखें हैं। मैं औरतों की बात नहीं कर रहा हूं, आदमियों की भी कर रहा हूं, मुझे गुरो मत है। कह रहा हूं कि औरतों की बात कर रहा हूं। गोलगप्पे, गोलगप्पे, सारे बोले गोलगप्पे।
आपको विश्वास करना है। कह रहा है जब आप गोल गप्पे का लालच करते हैं, बहुत सारी औरतें जा रही होती हैं अपने पति को लेकर और शोरूम में उनको एक बड़ा सुंदर आजकल लहंगा दिखाई पड़ता है और उसमें बोलती है पति देव कहां जा रहा है, रुक, कर ये लहंगा मैंने लेना है, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे लहंगा दे, मुझे लहंगा दे। वो कहते हैं लहंगा तो दे दूंगा, मेरी 5,000 सैलरी है, 50,000 का लहंगा कहां से दे दूंगा तेरे को। शैतान ने उसकी आंखों पर ऐसा लालच डाला, नहीं मेरे को लहंगा लेना ही लेना है, मेरे को इस साल सोने की चैन लेनी है, मेरे को अंगूठी लेनी है। अरे बच्चे हैं जिद करते हैं, नहीं मम्मी मेरे को कार लेनी है, मुझे बाइक लेनी है। अबे दांत आए नहीं, कार लेनी है पहले, लेकिन नहीं मुझे कार लेनी है, नहीं मुझे ये करना है। आज पूरी दुनिया लालच में फंसी हुई है, लेकिन पवित्र आत्मा ने निर्गमन की पुस्तक में लिख दिया, कह रहा तू किसी के घर का, तू किसी स्त्री का, तू किसी आदमी का, तू किसी पशु का, तू किसी भी चीज का लालच ना करना। याद रखना, अगर मेरे से कुछ लेना है तो लालच ना करना। कह रहा मेन गेट की रखवाली करना। कह रहा जिससे शैतान आपको लालच में डालता है उसको मालूम है, कह रहा ये महल में रहते हैं, कह रहा इनको झोपड़ी में फेंकूंगा। शैतान यही चाहता है। हम देखते हैं उत्पत्ति के 3:6 में क्या लिखा, वहां पर हव्वा के ऊपर अटैक किया उसने, औरत के ऊपर। क्यों बता रहा हूं, सबसे पहले किसके ऊपर अटैक किया, हव्वा के ऊपर अटैक किया। हाँ पढ़ेंगे, देखो। जब स्त्री ने देखा हाँ। कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखो मैं आपको आराम से बता रहा हूं, जब स्त्री ने देखा इस पेड़ पर खाने के लिए गोलगप्पा अच्छा है, हाँ हाँ, और देखने में मन भाऊ, और देखने में इसके अंदर आलू भी है और टिक्की भी है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया, हाँ। और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ मैं तो जाऊंगी, तू तेरा भी भला करा के जाऊंगी। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कहां से गिरी हव्वा पाप में, करे जब उसने अपनी आंखों से करे उस पेड़ पर गोलगप्पे में जैसे सेब को देखा, फल को देखा। समझ रहे कि नहीं, देखा, इसका मतलब बिना देखे पाप नहीं होता। कई बार समझ रहे कि नहीं, कह रहा ये मेन गेट है, जब आप इसको देखते हैं तब शैतान आपको अंदर लालच डालता है। अच्छा फलाने के घर में फ्रिज आ गया, मैं भी अपने पति से लड़ूंगी आज जाके। कह रहे तू भी तो पुलिस में है, तू रिश्वत क्यों नहीं लेता, तू भी रिश्वत ले। अपने पति को बोलते तू रिश्वत ले। मैं कह रहा हूं कि आज चाहे किसी भी लालच में, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है। चर्च, आप किसी भी समस्या में हैं, मैं कह रहा हूं कि यही गेट है जो कह रहा है, यही गेट आपको जीरो से हीरो बनाता है। आज जीरो बनना के हीरो बनना। चर्च, मैं फिर कह रहा हूं, जीरो बनना के हीरो बनना है। कौन कह रहा है जीरो बनना है? जितने हीरो बनना चाहते हैं जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। कह रहा इस मेन गेट का ख्याल नहीं रख पाई हव्वा, और इसी समय परमेश्वर ने उसको महल से निकाल कर झोपड़ी में फेंक दिया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग कह रहा महल से झोपड़ी में शैतान उनको डालना चाहता है, क्योंकि उसको परमेश्वर की नजर में गिरा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया हव्वा को परमेश्वर ने, क्योंकि शैतान जानता था कह रही ये प्रार्थना योद्धा है। मसीह लोग प्रार्थना योद्धा है, उनकी आंख से डरता है शैतान। मैं आपको बता रहा हूं कि आज से 11 साल पहले जब किसी के अंदर भूतड़ी आती थी तो मेरे को हाथ यूं रखना पड़ता था, इधर होकर निकलना पड़ता था, भूतड़ी से डरता था मैं। लेकिन आज जब मैं उससे आंखें मिलाता हूं, भूतड़ियां डरती हैं और भाग जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझना है, स्पिरिचुअल लाइफ अगर आपकी खुली है, आज पवित्र आत्मा आपके घरों में ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये ताकत, आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं पास्टर मैंने भी प्रॉफिट बनना है। अबे प्रॉफिट बनना है पहले मेन गेट का ध्यान रख। मेन गेट का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ पास्टर इसलिए बनना है कि ओए भाई साहब इतनी बड़ी गाड़ी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आपको बिलीव करना है आज। कह रहा है कि आप किसी धन के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए अगर सेवकाई कर रहे हैं तो सेवकाई ज्यादा दिन चलेगी नहीं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप लालच कर रहे हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा बिजनेस। लेकिन आज आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है। यहां पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कह रहा हव्वा के थ्रू, कह रहा है कि हव्वा को कहा, लेकिन वो अपनी मेन गेट का ध्यान नहीं रख पाई, इसलिए गिनती के 19:15 में लिखा, कह रहा खुला है जो पात्र, कह रहा है खुला है जो बर्तन, कह रहा वो अशुद्ध ठहरे जिस पर ढक्कन ना हो। बहुत सारे बर्तन, कह रहा मिट्टी के बर्तन यहां पर बैठे हैं, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग पर, अपने बच्चों पर ढक्कन नहीं लगाया, इसलिए कह रहा है कि वो लोग कह रहा है आज भी अशुद्ध है। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, और हर एक खुला हुआ पात्र हाँ हाँ, जिस पर कोई ढकना लगा ना हो, हाँ हाँ, वो अशुद्ध ठहरे। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि वो ढकना जिसके ऊपर ना लगा हो, अगर आपने दूध का पतीला रखा उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया, कौन पिएगा उसमें से? तुम्हारी सास नहीं पिएगी, तुम्हारी बहू नहीं पिएगी, कौन पिएगा?
बिल्ली पिएगी बिल्ली। इसलिए लिखा करा के आज अगर करा आज आप विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हैं, आप मिट्टी के बर्तन हैं, अगर आज आपने अपने देह प्राण आत्मा पर, अपनी आंखों पर, अपने विचारों पर यीशु मसीह का पाक लहू का ढक्कन लगाना सीख लिया है, वो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज से तुम्हारा घराना सुरक्षित होगा। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी नसें, तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारा लीवर, तुम्हारी किडनियां करा जवान रहेंगी 100 साल तक। याद रखना करा आपको अपने अंदर ये ढक्कन लगाना। ढक्कन करा जब पाप किया लोगों ने, अशुद्धता करा लेकर आए, तब उन लोग बीमार पड़ गए। यहाँ पर एक बार की कहानी बता रहा हूं कि एक लड़की थी 10 साल की, और वो शुरू में करे छोटा बच्चा, जब माँ ने रोका नहीं, आजकल माँ रोकती नहीं है, जब बच्चा रोता ना आजकल की औरतें बोलती हैं कि नहीं, जब बच्चा रो रहा होता है उनको चुप नहीं कराना आता आजकल की औरतों को, बस सीधा बोलते हैं। जब वो करता है वाह वाह वाह, तो उसी समय उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है, और वो करता मोबाइल देखते ही बच्चे भी हैरान कर वाह वाह हंसने लग जाता है। नहीं, आजकल तो ये चल रहा है, छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चा खरा के रोता रोता भी हंसने लग जाता है। कह और माँ कहते देखा कितना अच्छा साधन है, माँ की जरूरत नहीं आजकल बच्चे को चुप कराने की, रो रहा है चल, बाप को कहती है चल इसको दे देना मोबाइल, और बच्चा मोबाइल देखता रहता है। एक लड़की देखते देखते 10 साल की हो गई, मोबाइल उसको आदत पड़ गई है, और एक दिन वो मोबाइल देख रही थी और उसका पूरा परिवार चर्च में लेकर आया, सारी जगह धक्के खाकर। क्यों? क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा आ गई। और इसी समय जब वो चर्च में लाए तो उसके परिवार ने कहा, कह रहे पास्टर जी, कह रहे ये लड़की हमने हमें बड़ा परेशान कर दिया, लाखों रुपया ले लो। अरे मुझे पता है आपको यहाँ पर लोग बोल कर जाते हैं लोग बोल कर जाते हैं यहाँ पर कि पास्टर जी हम आपका लेंटर डलवा देंगे, एक बार बस हीलिंग तो कर दो, एक बार चंगाई तो दिला दो, सारा लेंटर तो हम डाल देंगे। मैं देख रहा हूँ ये जितनी चश्मे वाली बैठी हैं सारी बोल कर जाती हैं हालेलुया। मैं कह रहा हूँ क्या आज आपका जोर चले ना चले, यीशु का जोर आज चलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उस औरत ने भी ऐसा कहा, और मैंने कहा कोई नहीं, तो अपनी लड़की को ठीक करा ले। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय उसके अंदर से पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, पहले मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि इससे पूछ कि ये क्या देख रही थी फोन पर, और उसी समय मैंने जब उसी समय पूछा तो उसी समय उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बोलने लगी। बोलती है, कह रही कि मैं इसके अंदर आ गई। कह रही कहां से आई? कह रही इसने फोन में ब्लू फिल्म देख रही थी। छोटी सी बच्ची 10 साल की गंदी फिल्म देख रही है, गंदी गंदी चीजें देख रही है, उसको आदत पड़ गई है, और शैतान उसके अंदर आकर बैठ गया। और उसी समय करे प्रॉब्लम हो गई है, और वो झूले ले रही है, जगह जगह प्रार्थना कराई, नहीं ठीक हो रहा। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है, बाइबल में लिखा करे कुदृष्टि डालना पाप है। हालेलुया, परमेश्वर ने मना किया। और उसी समय उसने अपनी आंखों पर मेन गेट की रखवाली नहीं किया, ढक्कन नहीं लगाया। आजकल माँ बाप ढक्कन नहीं लगाते अपने बच्चों पर, बोलते हैं कोई नहीं रो रहा है फोन दे दे इसको, ये नहीं पता फोन करा आंखों से देख रहा है। करा टीवी देखते हैं, गंदे गंदे नाटक, ड्रामने नाटक आते हैं, ड्रामने फिल्में आती हैं, आप बैल मुझे मारा, और इसे वो देख रही हैं। सास भी कभी बहुत ही नहीं, ये तो कोई बात नहीं सारे बोला हालेलुया, क्योंकि आज कोई स्पेशल बैठा है ना इधर सारे बोला हालेलुया। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, जब सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। कह रहा आपके घर में, कह रहा कि अगर ये प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपने बच्चों को ढक्कन लगाना सीखो। कह रहा आज बहुत सारे लोग बोलते नहीं, समझाते नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर खुला है पात्र, खुला है दिमाग, किसी ने पाप के लिए खोल रखा है, पवित्र आत्मा कह रहा है शैतान के पास पावर होती है, वो आपके गेट तक आ सकता है। सारे ध्यान से सुनना, शैतान के पास एक पावर होती है, वो आपके गेट के पास तक आ सकता है, अंदर बेडरूम में नहीं जा सकता। समझ में आ रही है? जब तक आप गेट ना खोलें, विश्वास करना इस बात पर। कह रहा है स्वर्गदूतों के पास पावर होती है, वो आपके बेडरूम तक भी आ सकते हैं। हालेलुया, आप गेट खोलो ना खोलो, वो आएंगे अंदर आज रात। लेकिन आपको मन से आज पश्चाताप का ढक्कन लगाना है चर्च। मैं कह रहा हूं आज अपनी आंखों पर ढक्कन लगाओ। कह रहा यीशु के लहू का प्रायश्चित का ढक्कन, कह रहा क्या दिमाग पर लगाओ। पवित्र आत्मा ने कहा, करे जो करे खुला है पात्र, खुला है जिसका दिमाग, करे वो कोमा में है, वो प्रॉब्लम में जा सकता है, जिसके खुले कान वो बहरे हो सकते हैं, इसका गला पाप के लिए करे कि उसका प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप पवित्रताई में ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो खुला है पात्र, जिस पर ढक्कन यीशु का लग गया है, कह रहा है कि आज से कह रहा है कि सुरक्षा स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा आज आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अनुग्रह आएगा। आज आपको फैसला लेना है, अपने ढक्कन को खोल के रखना कि नहीं, अपने बच्चे को खोल के रखना है कि बंद करना है उसको। अपने पति को खोल रखा है, कह रहे नहीं ये तो थोड़ी सी पीवे, ज्यादा नहीं पीता, मुंह से बोलती तो इनके थोड़ी सी पीवे, कभी कभी पीवे। अरे जब पीता है, अरे ढक्कन क्यों नहीं लगाती? अगर आज आपका पति यहाँ बैठा है, नहीं छूट रही उससे, मैं कह रहा हूं आपको कहने की जरूरत नहीं बार बार छोड़ना छोड़ना, क्या लड़ाई झगड़े में पड़े हो, मत करो ऐसा। आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं छोड़ना शराब, नहीं तो डंडा मारूंगी तुझे। मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लोग डंडा नहीं मारते, परमेश्वर के लोग वचन मारते हैं, वचन। कह रहा कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा कि आज अपने हाथों को उठाओ और अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को आज रात कह रहा कि बोल दो, ऐसे हाथ उठा के बोलो आज, जहां भी आपका बच्चा अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी है, इसी से मैं हाथ उठाओ और यहीं से कह दो कि मैं अपने बच्चों के ऊपर यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूँ। आज उनके दिमाग पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूँ। लगाओगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने लगा दिया लगाओ, कि मैं अपने बच्चों के मन पर, विचारों पर, कानों पर, देह प्राण आत्मा पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूँ। और इस समय जितने लोग घबरा रहे हैं कि मैं दुकान खुली छोड़ाया, मैं बर्तन खुले छोड़ाया, मैं घर खुली छोड़ाया, मैं कार की खिड़कियां खुली छोड़ाया, लोग लगा कर नहीं आया, यहीं बैठकर ढक्कन लगा दो आज यीशु के लहू का। आपकी सुरक्षा स्वर्ग से रिलीज हो रही है यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? यस। करा हो सकता है करा कि आज रात किसी का ऑपरेशन हो, हॉस्पिटल में पड़ा हो, आपका रिश्तेदार हो, लेकिन मैं कह रहा हूं विश्वास करके जाना यहां से। अगर आपने मेन गेट की रखवाली कर ली है, उसको सिखाओ अपने मेन गेट की रखवाली कर ले। मसीह लोगों आज करा कि यही मेन गेट है आपकी आंखें, जिससे शैतान अंदर और बाहर जाता है। करा इसी गेट से लूत ने दर्शन किए परमेश्वर के। अगर आज आप समस्या में है, करा रिजेक्ट हो गए, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, करा किसी हॉस्पिटल में गए हैं, दवाइयां रिजेक्ट हो गई हैं, काम नहीं आ रही हैं, लेकिन आज आपको सिर्फ यीशु के लहू का ढक्कन लगाना है। याद रखना, सुबह उठोगे आपके रिश्तेदार को गुड न्यूज मिलेगी, ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी बड़े गवाहियां आएंगी। मैं कह रहा हूं 100 दिन बीतने से पहले आपका इंटरव्यू इस बार साल में रिजेक्ट नहीं होगा, आपका पासपोर्ट रिजेक्ट नहीं होगा, आपका उठना रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। करे के जो करे के ढकना लगा रहे हैं, ढकना यीशु के लहू के ढक्कन के नीचे आ रहे हैं, जो यीशु के लहू के प्रायश्चित के नीचे आ रहे हैं, ढक्कन के नीचे आ रहे हैं, उन मिट्टी के बर्तन को करा झोपड़ी में से उठाकर महल में डाल दिया जाएगा आज रात। करा यूसुफ ने समझ गया, यूसुफ के सामने एक औरत आई, उसने रानी थी वो, और उसने कहा मैं तुझे राजपाट दे दूंगी, लेकिन तू मेरे साथ एक बार करा के बेड पर सो जा। लेकिन उसने उस डोर को लात मार दिया रानी के। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय जानता था कि मेरे को अपने दिमाग पर, अपनी आंखों पर यीशु के लहू का ढक्कन लगा कर रखना है। और पवित्र आत्मा ने क्या किया, किसी के घर में खेत में काम करता था, उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने यीशु के लहू का ढक्कन लगा कर रखा अपने ऊपर, प्रायश्चित का ढक्कन, प्रायश्चित करता रहा। मैं कह रहा हूं पश्चाताप करता रहा कि पवित्र आत्मा मेरी आंखों से कभी कोई पाप ना हो जाए, मेरी देह प्राण आत्मा से कभी पाप ना हो जाए। विश्वास रखा उसने कि परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो पवित्रताई में चलते हैं। और उस पवित्र आत्मा ने एक रात उसको कहा, करा सुन, करा तू, उसको जेल में डाल दिया गया, रानी ने जेल में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको जेल से करे के महल में उठाकर फेंक दिया यीशु मसीह के नाम में। उसी के देश में, उसी शहर में प्रधानमंत्री बनाया गया, मिस्र देश के अंदर। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो, लोगों ने आपको ठुकरा दिया हो, लोग बोलते हैं तू कहां पर जाता है, इतने साल से प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा रहा है या फिर चर्च में जा रहा है, क्या किया यीशु ने तेरा? जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, जिन लोगों ने आपको ठुकराया है, अगर आज आप हाथ उठाकर गेट की रखवाली करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात वही लोग जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, वही लोग आपका आदर करेंगे आज रात के बाद। आदर जो कह रहे हैं इस बात के लिए विश्वास करना, आज रात के बाद परमेश्वर आपका आदर करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों का आदर करने वाला है। जो चीज आपको पसंद थी, आपको नहीं मिली, पवित्र आत्मा वही चीज आपको दिलाने वाला है। आमीन। एक बात याद रखना, बाइबल के अंदर स्टोरी है, जिन लोगों का तिरस्कार किया गया उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने ऊंचाई पर रखा है। आमीन। जिन लोगों को ठुकरा दिया गया उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने महान किया है। जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। ये पवित्र आत्मा है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर एक दिन आपकी आंखों के सामने लेकर आएगा ऐसी आशीषें, लेकिन आपको ये करे कि पहले कुछ समर्पण करना पड़ता है। अय्यूब के 31:1 में देखो क्या लिखा। करे अय्यूब जानता था कि परमेश्वर मुझे प्यार करता है, पवित्र आत्मा मुझे प्यार करना बंद कर देगा अगर मैंने कोई गंदा पाप किया। तो यहाँ पर लिखा, पढ़ेंगे। हाँ, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं पर कैसे आंखें लगाऊं। सारे बोले हालेलुया। अशोक तेरी बारी में लाइन कट गई,
बोलना बुरी लाइन। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? हालेलुया। हालेलूया। लिखा यहाँ पर, मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं? कौन कह रहा है यहाँ पर? अय्यूब बोल रहा है। कह रहा परमेश्वर, कह रहा मैं तेरे से जानता है अय्यूब परमेश्वर आशीष कैसे देता है, इसलिए वाचा बांध रहा है परमेश्वर से। बोल रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि मैं तेरे से वाचा बांधी है मैंने, मैं क्यों कर किसी कुंवारी पर आंख लगाऊं, क्यों कुंवारे लड़के पर आंख लगाऊं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को कह रहा कि उस समय उसने समर्पण किया हुआ था। आज भी आपके समर्पण को तोड़ने के लिए, अय्यूब के समर्पण को तोड़ने के लिए उसके दिमाग में शैतान बार बार लेकर आ रहा था, लेकिन वो बार बार अपने मुंह से कह रहा था कि मैं क्यों लगाऊं, क्यों लगाऊं, क्यों लगाऊं? कह रहा मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप, कह रहा जब तक पास नहीं हो सकते इस लाइफ के अंदर, कह रहा जब तक आप अपने पाप से नफरत ना करें। याद रखना, कह रहा पाप से नफरत करना जिसने सीख लिया, एक दिन मैंने कहा वो रिजेक्ट नहीं, ऊंचाई पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर अय्यूब ने, कह रहा जब जान लिया पवित्र आत्मा ने कि अय्यूब ने ठुकराना सीख लिया है पाप को, और उसी समय आंखों से कह रहा पाप करना बंद कर दिया है, और उसी समय परमेश्वर ने कहा अय्यूब, कह रहा यूरोप के अंदर इतना धनी कोई नहीं होगा, सबसे पहले तू रिच पर्सन होगा यीशु मसीह के नाम में। ये इतिहास है बाइबल का कि परमेश्वर ने उसकी ओर देखा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने समर्पण किया था परमेश्वर को। मैं उन वॉलंटियर से, क्वायर से यहां पर बात कर रहा हूं, मैं किसी और को डांट नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने ही चर्च के वॉलंटियर क्वायर को डांट लगा रहा हूं आज। खासकर जो भी यहां पर है, मेरी बात बुरी लगे, अच्छी लगे, बाप अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बाइबल बोलती है जो बाप ताड़ना देता है, कह रहा उसी को देता है जिससे प्यार करता है। आपको समझ में आ रहा है? चाहे मेरे चर्च के लोग, चाहे ऑनलाइन चर्च में किसी ब्रांच से मुझे देख रहे हो, लेकिन अगर ये कुदृष्टि का पाप आज भी आपने छिपा रखा है, इसलिए आपके कामों में रिजेक्शन हो रही है बार बार। अगर आज आप फैसला लो अय्यूब की तरह, परमेश्वर मैंने तेरे से वाचा बांधी है, परमेश्वर ने भी वाचा बांधी है अय्यूब के साथ। अय्यूब कह रहा यूरोप में सबसे पहले किसी और को धनी नहीं करूंगा, तेरे घराने को करूंगा। आमीन। परमेश्वर आज वाचा बांध रहा है आपसे। कह रहा अगर आज आप वाचा बांध रहे हो तो परमेश्वर आज फैसला ले रहा है। कह रहा है कि मैं यूसुफ के अंदर परमेश्वर ने फैसला ले लिया था, यूसुफ ने वाचा बांध ली थी कि परमेश्वर किसी औरत की तरफ, किसी आदमी की तरफ, कह रहा गंदी कुदृष्टि नहीं डालूंगा और ना डालूंगी। मैं कह रहा हूं अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर ने यूसुफ को बचपन में 11 साल की उम्र में चुन लिया था कि मैं इसको देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। अगर आज आप फैसला ले रहे हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात कह रहा है कि फैसला ले रहा है। कोई बच्चा यहाँ पर इतिहास रचने वाला है यीशु मसीह के नाम में, कोई जन बड़ी फैक्ट्री खोलने वाला है, कोई जन बड़े सपनों के महल में जाएगा। मैं कह रहा हूं बड़े सपनों के महल में जाओगे आप, जो आपने नहीं बनाया वो बनाओगे। आज से आप लोग फैसला लेना है परमेश्वर कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूंगा। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? कह रहा विश्वासियों को कह रहा शैतान नहीं गिरा सकता, उसको पता है। कह रहा विश्वासी लोगों की आंखों में परमेश्वर बसता है, बसता है, यीशु बसता है। जब शैतान करा किसी याजक की आंख में देखता है तो चिल्लाता है, करा यीशु दिख रहा है मेरे को। अगर किसी विश्वासी की आंखों में देख ले शैतान तो वो डरता है, बोलता है इसके अंदर यीशु दिख रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? करा इसलिए बिलाम के पास फिलिस्तीनी लोग बिलाम के पास गए, भविष्यवक्ता के पास। जब इजरायलियों को खत्म नहीं कर पाए तो उसी समय बोलने लगे भविष्यवक्ता को, अरे हमें बता यार हम इसको क्यों नहीं मार पा रहे इजरायलियों को। उसने कहा तुम कभी इजरायलियों को नहीं मार सकते। कह रहा क्यों? क्योंकि कह रहा ये सच्चे परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, भक्त लोग हैं। हालेलुया। कह रहा ये हाथ उठाने वाले, ताड़ी बजाने वाले लोग हैं, ये हर संडे चर्च आने वाले लोग हैं, ये हालेलुया बोलने वाले लोग हैं, हालेलुया, ये प्रभु की महिमा करने वाले लोग हैं। तू इन्हें नहीं गिरा सकता। कह रहा ये, कह रहा इनके ऊपर यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगा हुआ है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके काम रिजेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि यीशु मसीह के लहू का ढक्कन आपके ऊपर है। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन उसी समय जब उन्होंने बिलाम को लालच दिया, बिलाम ने कह रहा कि उनको बता दिया, कह रहा कि मैं तुम्हें तरीका बताता हूं इजरायलियों को गिराने का। कह रहा कि फिलिस्तीनी सबसे सुंदर लड़कियां होती थी, कह रहा दो गोरी गोरी लड़कियां, कह रहा इजरायलियों के सामने खड़े कर देना, इनके मेन गेट के सामने खड़े कर देना, वहीं गिर जाएंगी आज ये, वहीं गिर जाएंगे ये लोग। और उसी समय जब जवान औरतें, जवान आदमी वहां पर खड़े कर दिए गए तो उसी समय इजरायली लोग गिर गए और परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया उस दिन से इजरायलियों को। मैं आपको बता रहा हूं बहुत बार इजरायली 400
30 साल की गुलामी में चले गए, बहुत साल 40-40 साल की गुलामी में चले गए, 11-11 साल की गुलामी में रहे। कह रहा राजा महाराजा वहां पर इजराइल के परमेश्वर का अपमान करने के बाद कह रहा क्योंकि मेन गेट की जब इंसान रखवाली नहीं करता तब से कह रहा उस दिन से कह रहा लोगों के ऊपर कर्जे होते हैं, चर्च आते हैं लेकिन कर्जे हैं। आपको बता रहा हूं भाई साहब, मुझे नहीं पता किसी के ऊपर है या नहीं है। मैं जब प्रभु में आया मेरे ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा था, लेकिन उस दिन मैंने वाचा बांधी परमेश्वर से, परमेश्वर मैं अपनी 5 इंद्रियों का ध्यान रखूंगा, इन मेन गेटों का ध्यान रखूंगा। परमेश्वर है यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, और परमेश्वर ने मुझे एक भी रात मेरे सिर पर कर्जा नहीं दिया। हालेलुया। आज 11 साल हो गए मेरी सेवकाई में कर्जा नहीं है। जगह जगह मैंने ब्रांचें खोली हैं लेकिन मेरे ऊपर कर्जा नहीं है। मैं यहाँ पर लोगों को लंगर खिलाता हूँ लेकिन मेरे ऊपर कर्जा नहीं है। मैं किसी से मांगने नहीं जाता, मैं पवित्र आत्मा के सामने हाथ उठाता हूँ और फैसला लेता हूँ परमेश्वर, और विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे झोपड़ी में से महल में पहुंचाया है, आपको भी बचाएगा। चर्च आमीन बोलकर आज आजाद हो जाओ आज, हालेलुया बोलकर। हालेलुया। तैयार हो के नहीं? Yes. आपको फैसला लेना है। मैं सुनता हूं बहुत सारे पादरियों को, बहुत सारे विश्वासियों को मेरे सिर पे कर्जा है। मैं नहीं मानता, अगर परमेश्वर आपके साथ है आपके सिर पे कर्जा नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके पास बुद्धि की कमी है। नहीं है, एक दिन 500 रुपए जरूर लूंगा आपसे, मेंबर की मीटिंग करूंगा, हॉल का किराया आपके पैसों से लूंगा, उस दिन बुद्धि की टीचिंग दूंगा, उस दिन आ जाना। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। वो लाइव में टीचिंग कभी नहीं देता मैं अपने बंदों को देता हूं, अपने मेंबरों को। करोड़पति हो जाओगे आज रात के बाद। बोलो हालेलुया, हालेलुया। रख दे वो मीटिंग। अच्छा 100 वाले बोल नहीं रहे, 500 वाले बोल नहीं रहे, रखेंगे नहीं? हाँ या ना? देखा, मैं देख रहा था कितने लालची नहीं बोलेंगे। हालेलुया। कह रहे हैं कि उस दिन से कह रहे हैं जब उन्होंने फैसला लिया इजरायलियों ने कि परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं, तब पवित्र आत्मा ने ऐसे ऐसे राजाओं को चुना, अब्राहम, इसहाक, याकूब को चुना परमेश्वर ने, और कहा याकूब कह दे इनको तेरे घराने पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आज इस कलीसिया में जितने लोग बैठे हैं विश्वास करो, जितनों यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, ढक्कन लगा लिया यीशु मसीह के लहू का बैप्टिज्म लेने के बाद, कह रहा तुम्हारे घर पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, एक भी ब्लैक मैजिक नहीं चलेगा। चर्च आप आजाद होंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। एक लड़का लड़की थे, दोनों प्यार करते थे और उन्होंने शादी कर ली, और जब उन्होंने शादी कर ली तो उसी समय उसकी माँ को पता लग गया। कहती अच्छा मेरी बेटी से शादी कर ली, उसने जादू टोना करा दिया अपने दामाद पर, और जब दामाद पर जादू टोना कराया वो गलती से उसी की बेटी के ऊपर चल गया, और उसकी बेटी झूले लेने लगी। और जब वो झूले ले रही थी तो उसको किसी ने बताया भाई ये झूले दो, सीधा चर्च में जाके ठीक हो। और वो चर्च में आई और उसने प्रार्थना कराई, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। और उस दिन उसने फैसला लिया, क्योंकि वो लड़का उसको तलाक देना चाहता था, तंग आ गया था, लेकिन उस समय में कि उसने फैसला लिया, कह रहा कि परमेश्वर मैं इसको छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी कुदृष्टि डालने लगी थी ऐसे। हाँ, जो भी कुछ उसका आदमी मिलता है उसको कैसे देखती, आपको पता है भूतनियां कैसे देखती हैं। उसको पता ही नहीं था इसके अंदर कौन है, वो दोनों लड़ते थे, लेकिन उसने जब पश्चाताप किया और परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने उसकी पत्नी को आजाद कर दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपने ऐसा कोई पाप छिपा रखा है, आजाद करना है आज अपने आप को। चर्च मैं कह रहा हूं आपने बीड़ी पे मन लगा रखा है, लालची है, शराब की बोतल के लिए लालच आपके अंदर है, अपनी आंखों से आपने शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। मैं कह रहा हूं आज यहीं छोड़कर जाना, आपकी एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी। चर्च मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग कर्जे में, दादे परदादों तक बदला लेता है परमेश्वर। कुछ लोग बोलते हैं मैंने आज तक पाप नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि आपके पुरखों ने पाप किया है, इसलिए करा पीछा करता है परमेश्वर, करा कि उससे बदला लेता है। याद रखना बदला लेने वाला तो नहीं, करा परमेश्वर है। हालेलुया। करा बदला लेता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने प्रभु में आने के बाद, यहाँ पर यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में लिखा, करा कि तू कुदृष्टि ना डालना। कुदृष्टि मतलब अपनी आंखों से ऐसे करके मत मापना किसी को, समझ रहे कि नहीं। आज मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, पादरी अच्छा नहीं लग रहा होगा आज, लेकिन 5 मिनट के बाद गवाही आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में।
आपकी आशीषें आपका इंतजार करेंगी चर्च। आमीन। मैं कह रहा हो सकता है आपने किसी की कोठी देख ली हो और अपने पति से लड़ने का फैसला कर लिया हो, आपने किसी औरत के गले में सोने का हार देख लिया हो और आप अपने पति से लड़ने के लिए जा रहे हो, आपने अपने बच्चे के पड़ोस में किसी के नंबर 100 में से 100 देख लियो और आज रात आपने फैसला कर लिया मैं चाटा लगाऊंगी अपने बच्चे को, आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा हो। लेकिन आज कह रहा है एक बीड़ी के लिए, एक शराब की बोतल के लिए कह रहा है अपने खुदा को बेचना नहीं है। हालेलुया। युद्ध इस्करियोती ने 40, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग चांदी के सिक्कों के लिए, आज शराब की बोतल के लिए कह रहा बेच रहे हैं अपने आप को। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपका छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। देखो नीति वचन 30 के 12 में लिखा, कितने लोग हैं जो ऐसा पाप करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं हाथ मत उठाना, कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अंदर से धुल चुका हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको देखो क्या लिखा, कह रहा ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। बोलो हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा है कि ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में कह रहे कि हमने पाप किया ही नहीं। हालेलुया। लेकिन मुझे पता है, पिछले संडे मुझे किसी ने बताया, कह रहा कि वहां बाहर चेकिंग हो रही थी, कोई 4 बोतलें शराब की कुर्सी के पीछे छोड़ गया। बेवकूफ कहीं का, शर्म नहीं आती चर्च के अंदर ही। और 2 बुढ़े बाहर झाड़ियों में से बीड़ी का बंडल निकाल रहे। भाई साहब मुझे वॉलंटियर बता रहे, कह रहे बीड़ी का बंडल निकाल रहे, कह रहे क्या कर रहे, कह रहे पार्टनर बजिंदर अंदर चेकिंग कराने लग गया अब। पहले नहीं कराता था, पहले तो यहाँ सूड़ के ले जाते थे, सूड़ के। कह रहे कि आज बीड़ी के बंडल के लिए, शराब की बोतल के लिए, कह रहे छोटी छोटी बातों के लिए आप लालच कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप विश्वास करें, कह रहा है आपका मैल धोया गया या नहीं धोया गया है। लोग बोलते हैं कि मेरा मैल धोया गया है, क्या लिखा, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं लेकिन तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। कितने लोग साबुन से नहा के आए आज? पास्टर पूरे 2 महीने हो गए नहाए हुए, बारिश हो रही है। सुन रहे कि नहीं? गलत सवाल कर लिया, सॉरी। मतलब आप साबुन से नहाते हैं कि नहीं कभी? जब आप नहाते हैं उसके नहाने के बाद ऐसे लगता है जैसे हमने काला मैल जो था उतार दिया है, लेकिन फूक लगा के दोबारा रगड़ के देखा करो भाई साहब, इतना मैल फिर निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? अरे सही कह रहा हूं क्या? एक्सपीरियंस है भाई साहब। हालेलुया। आप नहाने के बाद कह रहा थूक लगा के देखो फिर मैल निकलता है कि नहीं? एडियो पे निकाल के देखो, निकलता है, इतना सारा मैल निकलता है, निकलता है ना। इसलिए बाइबल कह रही है कि आप कह रहे कि आप अपनी नजर में शुद्ध होंगे लेकिन अब तक भी आपके अंदर से मैल गया नहीं है। लेकिन जिसने आज यीशु का लहू का ढक्कन अपने दिमाग पर लगा लिया है, कह रहा आज उनका मैल धोकर भेजूंगा चर्च। आज आपका अंदर का मैल धोया जाएगा, आज आपके बच्चों का मैल धोया जाएगा। जो पाप नहीं छूट रहा वो छूटेगा आज। कह रहे कि जो शराब नहीं जा रही, जो नशा नहीं जा रहा, जाएगा आज वो। जो गंदे विचार नहीं जा रहे, जाएंगे आज वो। आप आजाद होंगे, आपका घराना आजाद होगा, आपके बच्चे, परिवार के लोग आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं आशीष लेने के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो, जा मैं तेरी तरफ अब नहीं देखूंगा। बोलो हालेलुया। अरे मैं एक बार जा रहा था, ट्रक पे लिखा, मैंने हॉर्न मारा उसको, हट जा हट जा हट जा। प्रभु ने कहा मैं तो कह रहा हूं हट जा, तू तो कह रहा हट जा, लेकिन मैं तेरे को जान के दिखा रहा हूं। मैंने कहा क्या दिखा रहा है? लिखा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कि मैं उस ट्रक वाले को थोड़ी देर में कुछ कोस रहा था अंदर से। आप समझते हैं कि नहीं? कि इसका मतलब कह रहा है कि आप हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप लड़की पर या लड़के पर बुरी नजर डालते हैं, आप किसी ट्रक वाले भी बुरी नजर डालते हैं। बेवकूफ सा, गधा सा, डंगर सा, हटा ही नहीं रहा, बस हटा ही नहीं रहा, साइकिल हटा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका मैल धोया है कि नहीं धोया गया है, किसी बात के कारण शैतान आपको रिजेक्ट करना चाहता है, छोटी छोटी बातों के लिए आपके मनों में, विचारों में गंदे गंदे काम कराना चाहता है। अगर आज आपने फैसला ले लिया है, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। यहाँ पर लिखा देखो, आशीर्वाद दिया यिर्मयाह को, बोलता है 1:12 में देखो क्या लिखा, कह रहा है अगर कह रहा तेरे लोग इस्राएली लोग पश्चाताप करें, कह रहा है कि देख तुझे मैं एक चीज दिखाऊंगा। उसने ड्रीम्स देखा और उसको दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कह रहा तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? एक रात परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से बात किया, उसे कहा तुझे क्या दिख रहा है? कह रहा है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। जब इसके आप आगे पढ़ते हैं तो लिखा, कह रहा है कि मुझे बोलता है कि बादाम की टहनियां दिखाई पड़ती हैं। किसकी टहनियां? पढ़ेंगे शौक के साथ। तुझे क्या दिखाई पड़ता है? हाँ। मैंने कहा मुझे उबलता हुआ एक झंडा, एक हंडा दिखाई पड़ता है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। तू अपने घर जा शौक। यिर्मयाह 1:12।
तब यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ। तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, हाँ। क्योंकि मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। आगे क्या लिखा? फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता सारे है। बोलो हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, करा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? करा परमेश्वर मुझे एक बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। बोलता है करा तुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज रात मैं कह रहा हूं, जिसने फैसला ले लिया है पश्चाताप करने का, अपनी आंखों पर ढक्कन लगाने का, अपने कानों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, देह प्राण आत्मा पर करा ढक्कन लगाया। आज जो भी कोई पाप छुपा रखा है, आज मैल धोकर जा रहे हो यहाँ पर चर्च में, यीशु मसीह के लहू से प्रायश्चित कर जा रहे हो, ढक्कन लगा कर जा रहे हो। पवित्र आत्मा आज उन लोगों को बता रहा है, करा आज रात के बाद ड्रीम्स आएगा और वो ड्रीम्स में एक टहनी नजर आएगी, एक गवाही नजर आएगी आपको। उन टहनियों पर बादाम लगे होंगे, एक टेस्ट मनी लगी होगी, गवर्नमेंट जॉब की टहनी नजर आएगी आपको। आज रात के बाद वो फ्यूचर की टहनी नजर आएगी, वो चंगाई का बादाम लगा होगा आपकी टहनियों पर। करा विश्वास करो, आज रात आप रिजेक्ट नहीं किए जाओगे। करा परमेश्वर ने यिर्मयाह को वादा किया, करा कि मैं दिखाता हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा। करा क्या दिखता है तुझे? बोलता है मुझे वो बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। बोलता है तुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपने बड़े साल से आप मकान बनाना चाहते हो, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा मैं कहां बनाऊं। आप सोच रहे हैं मैं अपने बच्चे को विदेश कहां भेजूं, कहां दुकान खोलूं। मैं कह रहा हूं आज रात एक ड्रीम आएगा चर्च, और उस ड्रीम के अंदर एक टहनी दिखाई देगी और वो आपको दिशा दिखाएगी। आपको अपनी फैक्ट्री खुलती हुई नजर आएगी, एक नई शॉप खुलती हुई नजर आएगी। जो अमीन बोल रहे हैं वो बादाम देखने वाले हैं, वो एक नया फ्रूट देखने वाले हैं चर्च, वो आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में मिराकल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठाओ। देखना चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग बादाम देखना चाहते हैं आज? सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं? कह रहा ये पवित्र आत्मा की ओर से वचन। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो वो टहनियां आप देखेंगे, कोई और नहीं। आपकी खाली टहनी नहीं आएगी बाहर, टहनी पर बादाम लगा होगा। इजरायली लोग जब जाते थे बादाम लेकर जाते थे, सबसे बेस्ट फ्रूट बादाम को माना जाता था। मैं कह रहा हूं कि बेस्ट फ्रूट आपके घर आएगा, बेस्ट से बेस्ट आशीष आपके ऊपर आएगी। लेकिन कब? जब आप बेस्ट बच्चा बनने का फैसला लेंगे, जब बेस्ट आप व्यक्ति बनने का फैसला लेंगे। आज रात परमेश्वर आपको बेस्ट से बेस्ट आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? परमेश्वर दिखाता है। कितने लोग जानते हैं एक नाटा व्यक्ति था, यीशु को देखना चाहता था और उसी समय करा यीशु कहां है, मैं देखना चाहता हूं, लेकिन वो इतना सा था, नाटा सा। करा मैं यीशु को कैसे देखूं? भीड़ में 6-6 फुट के आदमी के बीच में चल रहा था नाटा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसको एक पेड़ दिखाया और उसको कहा उस पेड़ पर चढ़ जा, और वो पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर उसने यीशु मसीह के दर्शन किए। हालेलुया। आज रात बेशक आप अपनी नजर में छोटे हो, दूसरों की नजर में ठुकराए गए हो, दूसरों के विचारों में मत जाओ कि आज आपके अंदर विचार आ रहे हो कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा करा मेरी छोटी सी जात है। लेकिन पवित्र आत्मा आज कह रहा है, करा मैं तुम्हें एक पेड़ दिखाऊंगा, तुम उस पर चढ़ोगे और ऊंचाई को देखोगे। करा आज रात के बाद करा जितनों ने ढक्कन लगा लिया है, करा वो लोग आज इसे एक पेड़ पर चढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, उस ऊंचाई पर जाने वाले हैं जहां से आप मिराकल होते देखोगे अपने घर में यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं हाथ उठाकर तैयार हो जाओ। वो पेड़ आपके पास आएगा। ये पेड़ है वो जिस ब्रांच में आप खड़े हैं, ये पेड़ है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री का। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का पेड़ है वो। इस पेड़ से कह रहे कि आप इस पेड़ पर कह रहा वहां जाएंगे जहां आपने आज तक नहीं सोचा जाने के लिए। मैं कह रहा झोपड़ी में से महल में जाओगे चर्च। कह रहे आपको विश्वास करना है, लेकिन पवित्र आत्मा उनको महल में लेकर गया जिन्होंने पश्चाताप किया। हाजिरा ने सारा का मजाक उड़ाया, उसके पास बच्चा नहीं था, अपने बच्चे को देख के खुश होती थी, करी मेरा लल्ला मैं मां हूं। लेकिन दूसरों को देख के बोलती थी चल, ठेंगा दिखाती थी उसको, तेरे पास एक भी बच्चा नहीं है। और एक दिन कह रहा उसके ऊपर विपत्ति पड़ी, बच्चा मरने वाला था, पानी भी नहीं मिला उसको पिलाने के लिए, दूध खत्म हो गया, उसके पास थैली में से पानी सपड़ गया। लेकिन उस समय जब उसने पश्चाताप किया उस स्थान पर बैठकर कि परमेश्वर इस बच्चे को ले ले, मेरा नहीं अब तेरा ही है, अब मैंने जो गुनाह किए हैं मुझे माफ कर दे, मैं आज प्रायश्चित का ढक्कन अपने सिर पर लगाती हूं, आज के बाद मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगी, मैं आज अपने मनों में अपने विचारों में किसी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। जब उसने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा ने कहा हाजिरा देख तेरे राइट हैंड पर तुझे कुआं दिखाई पड़ता है कि नहीं? बोलती ये यहाँ पर तो ये जंगल में कहां पर कुआं दिखाई देगा? कह रहा देख दूर नहीं है कुआं, पास ही है। उसने 3 बार देखा, नजर नहीं आया।
लेकिन उसने कहा देख राइट हैंड कुआं मैंने बना दिया तेरे लिए, और उसने उस कुएं से पानी पिलाया। याद रखना, अगर आज आप प्रायश्चित करके जा रहे हैं, आज आप फैसला लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुम कुआं ढूंढने के लिए अमेरिका में जा रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहा प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज रात कुआं प्यासों के पास आएगा। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। एक प्यास बुझाएगा आज, गवर्नमेंट जॉब आपकी आएगी। जिसको बच्चे की प्यास है, बच्चा आपके घर में आएगा। जिसको प्यास है नौकरी की, नौकरी मिलेगी। जिसको प्यास है शादी की, मैं कह रहा हूं कुमारा है, शादी नहीं हो रही, इधर उधर ताक मत, करा परमेश्वर पर भरोसा रख। आज रात तेरे लिए रिश्ते का इंतजाम परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज विश्वास करना, आपकी प्यास आज तक नहीं बुझाई किसी ने। यीशु मसीह क्रूस पर था, उसने कहा मैं प्यासा हूं, लोगों ने उसके मुंह में करे ठूस दिया सिरका, लेकिन उसने कहा फू करा मैं इनका प्यासा नहीं हूं। कह रहा मैं तो आत्माओं का प्यासा हूं। जो लोग आज पश्चाताप करके यीशु की महिमा कर रहे हैं, हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं, वो आपका प्यासा है। वो आज रात आपकी जिंदगी में आना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। याद रखना, पूरे 100 दिन के बीतने से पहले भविष्यवाणी पूरी होगी। क्या कह रहा हूं, जो प्यासे हैं उनकी प्यास परमेश्वर एक टेस्ट मनी देकर बुझाएगा आज रात के बाद। जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी प्यास बुझ गई है। तैयार हो क्या? नहीं, जो गवाही आज तक नहीं आई, आएगी आज। जो चंगाई का प्यासा है, चंगाई मिलेगी आज। जो बच्चे का प्यासा है, बच्चा मिलेगा आज। आप तैयार हो क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं एक आशीर्वाद दे रहा हूं, जितने चर्च में बैठे हैं और यहां देख रहे हैं, पूरे 11:30 हो गए, लेकिन आप फिर भी यहां पर परमेश्वर की प्यास के लिए बैठे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनमें से कोई भी गरीब नहीं रहेगा आज के बाद, इनमें से कोई कर्जे में नहीं रहेगा आज के बाद। अगर आपका फैसला सही है, आप आशीष को देखने वाले हैं। एक आदमी मेरे पास आया, बोलता है करा जी जब मैं सिंगापुर घूमने गया, मेरा मन कर रहा है इसको भी देख लूं, इसको भी देख लूं। मैंने कहा देख ले, तेरी मर्जी है, तेरी आंखें, देख जितना मर्जी, पाड़ के देखियो। सही कह रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन तेरे घर में एक आशीष भी नहीं रहेगी। जो लोग ऐसे करते हैं उनके बच्चे टूंडे लंगड़े पैदा होते हैं। समझ रहे कि नहीं? बीमारियां, समस्याएं, बाइबल में लिखा, व्यवस्था विवरण में दाद, खाज, खुजली, बवासीर, ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा आपको खुजली आ रही हो मेरी बात याद आ जाए। ये तो वैसे भी हो जाती है कई बार, लेकिन मैं कह रहा हूं कहीं आप कहो भाई साहब कभी मैं ही ऐसे कर रहा हूं, आप कह रहे हो क्या? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज ऐसी बीमारियां इसलिए आई, कह रहे हैं कि जब लोग नहीं सुधरे, परमेश्वर ने अलग अलग बीमारियां भेज दी। लेकिन अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बीमारियों की आखिरी रात होगी। चर्च आज तैयार है कि नहीं? जब तक आपकी जिंदगी में टारगेट नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं बन सकते। आज यहां से टारगेट लेके जाओ कि परमेश्वर, अगर मैं अपने स्कूल में साइकिल पर गया, मैं अपने बच्चों को साइकिल पर लेकर नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर पाप नहीं करूंगा, मैं ढक्कन लगाता हूं आज से। बोलो हालेलुया। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें कहता था ढक्कन के इधर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ढक्कन के हैं। आप विश्वास करो, आप कौन सा ढक्कन हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज अपने बर्तन पर, अपने शरीर पर, मिट्टी के शरीर पर आपने यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगा लिया है। पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है ढक्कन खुलवाएगा आपके रिश्तेदारों से, ढक्कन खुलवाएगा उन लोगों से जिन्होंने आपको ठुकरा दिया है, जिन्होंने आपको नौकरी नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया है। ढक्कन खुलवाएगा। कह रहा है वो लोग देखेंगे, कहेंगे अरे ये क्या? अरे दानियल जब खड्डे में फेंक दिया गया, अरे उस समय जब राजा ने ढक्कन खोल के देखा, करा ये क्या ढक्कन के, तू मरा नहीं अब तक? शेर के बीच में बोलता है, करा तुझे किसने संभाल लिया? कहता है मुझे यहोवा जोरावर ने संभाल कर रखा है सारी रात। मैं कह रहा हूं जो भी मांगोगे मिल जाएगा आज। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में हो, आज रात बाहर आना चाहते हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ, बोलोगे आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर यहां पर है। आज रात वचन आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। एक लड़का था और वो 150 क्विंटल का था। 150 क्विंटल समझते, 100 किलो से ऊपर, 1 क्विंटल से ऊपर। और भाई साहब इतना मोटा था, उससे बोला भी नहीं जाता था। जब आता था बोलता पापा मेरा ब्याह नहीं हो रहा। मैंने कहा बे इतना मोटा है? कह रहा मुझे लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो क्यों? कह रहा मैं बहुत मोटा हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहती मैं बहुत मोटा हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? रो रहा। कह रहा नहीं मुझे तो वही लड़की चाहिए। मैंने कहा अबे क्या हो गया? उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो गया? मैंने कहा तुझे एक तरकीब देता हूँ, परमेश्वर तेरे साथ है। मैंने कहा वही लड़की आएगी, तुझे एक दिन पास करके जाएगी। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आजकल अड़ जाती है लोगों की सुई, नहीं मुझे यही कार चाहिए, यही बीवी चाहिए, यही बच्चा चाहिए।
मुझे यही घर चाहिए, मुझे वही चाहिए। सुई उड़ा रखी लोगों ने आजकल। यहाँ पर उस आदमी ने, उस लड़के ने सुई उड़ा रखी, नहीं यही लड़की चाहिए मेरे को। और लड़की ने कहा, उसके माँ बाप ने बुलाया, करे इसका रिश्ता करना कौन। लड़की कहती इतना मोटा नहीं, वो लड़की ने मना कर दिया। अच्छा किया उसने। और लड़का कहा मम्मी मैं प्यार कर लूंगा। अब क्या कर सकते हैं, इतना मोटा बोला भी नहीं जा रहा, इतना मोटा। और मैंने कहा जा बेटे, उसकी माँ आई कर इसके लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर जी इसको कोई पसंद ही नहीं करती। मैंने कहा पसंद कौन करेगा उसको, देखो कितना मोटा है। आपने देखा ना अंबानी का लड़का पहले कितना मोटा था। और उसी समय मैंने उसको कहा जा जिम कर और दवाई खा और जा पतला बुतला जा रेस लगा। उसके अंदर जिद चढ़ गई और वो गया और उसी समय जिम में किया। और उसके बाद भाई साहब स्लिम ड्रीम होके आ गया बिल्कुल। और उसके बाद कह रहा उस लड़की के घर दोबारा रिश्ता लेके गया। उसके माँ बाप कह रहे हाँ हम ये लड़की का रिश्ता करना चाहते हैं। लेकिन उस दिन वचन में मजबूत हो गया वो लड़का बोला कह रहा अब मैं ठीक हूँ, कह रहा मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ। कह रहा मैं तेरे साथ नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने ठुकरा दिया आज रात फिर से आपको वापिस लेकर आएगा। मैं कह रहा हूँ आपका सम्मान कराएगा उन लोगों के सामने। आप मत कहो मैं काली हूं मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। आप मत कहो मेरे चोट लगी है सिर पे मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरी आंख नहीं है, मेरा कान नहीं है, नाक नहीं है। अरे अगर आपके अंदर कह रहा यीशु का डर है, पवित्र आत्मा आज आपको जीरो से हीरो बनाने वाला चर्च। आप तैयार हो कि नहीं? मत कहो परमेश्वर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं है, मेरे से अच्छा काम करता है वो, उसकी दुकान अच्छी है, उसको बोलना अच्छा आता है, मैं प्रचार नहीं कर सकता, पादरी भजेंद्र को प्रचार करना चाहता है। मैं कह रहा हूं आपके अंदर भी परमेश्वर आज कह रहा मुंह में वचन डालने वाला चर्च। आमीन। आप भी बहुत सारे लोगों को सुनाओगे सुसमाचार, आप भी बहुत सारे लोगों को बचाओगे, आपकी जिंदगी भी बदलेंगी, आप बहुत सारे लोगों को चर्च में लेकर आओगे। चर्च मैं कह रहा हूं आप जिस स्थान पर पैर रखेंगे गवाहियां आएंगी। जिन्होंने ठुकराया आज रात के बाद मैं कह रहा हूं वो आशीष आज आपको देकर भेज रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करता हूं आज आपके लिए। आज आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। मैं इसी समय फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैंने क्या बोला, कह रहा है जब गेट पर कोई विश्वासी मिले वॉलंटियर उससे तमीज से बात करे। कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है तेरे मन में तू रखवाली नहीं कर रहा, ढक्कन नहीं लगा रहा। कह रहा है कि अगर आज आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा है, आपको घर में कोई भी बात आ रही है, अपने मनो अपने विचारों पर ढक्कन लगाना सीखो। कह रहा अपनी आंखों पर कुदृष्टि मत डालो, कह रहा ढक्कन लगाना सीखो। अगर मन में विचारों में गुस्सा आ रहा ढक्कन लगाना सीखो। अगर आपको जब भी कोई मन में विचारों में क्रोध आए, कोई पाप आए, उसी समय हाथ रखकर अपने सिर पर कहो कि यीशु के लहू का ढक्कन लगा दिया है, अब कोई मक्खी मेरे ऊपर बैठ नहीं सकती। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा जी ऐसे लोगों का तू इंतजार कर रहा है, ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए लगाओ। आंखें बंद करो और लगाओ, हाथों को उठाओ, ढक्कन लगाओ। आज बोलो यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं अपनी भेड़ बकरियों पर, अपने बिजनेस पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर जो इस समय मुझे ऑनलाइन ब्रांच देख रही है। पवित्र आत्मा जी नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी देख रहे हैं। इसी समय मैं इनके परिवार पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका घराना आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी होने पाए पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जो लोग आज इस समय परमेश्वर फैसला दे रहे हैं, अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज ये छुड़ा लिए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। आज ये छुड़ा लिए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इन्हें छू और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर